दोस्तों, मैं आज आपको एक अपनी सच्ची घटना सुनाऊंगा। हाय दोस्तों, मेरा नाम रोहित है। मैं बीए कर रहा हूँ। मेरी उम्र 20 वर्ष की है। मैं इंदौर में रहता हूँ। मैं आपको मेरी पहली सेक्स कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरे घर के पास संध्या नाम की लड़की रहती थी। वो सिर्फ 18 वर्ष की थी। मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी। उसका नाम कनिका था। संध्या को मेरे और कनिका के सेक्स संबंध के बारे में पता था। जब मैं कनिका को कहीं ले जाता था तो ये बात संध्या के अलावा कोई नहीं जानता था, क्योंकि मैं संध्या के घर से ही कनिका को फोन किया करता था। कनिका और संध्या अच्छी सहेलियों की तरह बातें करते थे। कनिका मेरे और उसके बीच हुए सेक्स के बारे में संध्या को बता दिया करती थी। कनिका को ये नहीं पता था कि उसके द्वारा सेक्स के बातें बता देने से संध्या के मन में भी चुदवाने की इच्छा जागृत हो गई थी। वो मेरे घर आकर मुझे पूछती, रोहित भैया, कल आपने कनिका के साथ क्या क्या किया? मैं उससे बोलता, तुझे क्या काम है, और टाल देता था। वो मेरी देखकर शर्मा कर चली जाती थी। जब मैंने कनिका से संध्या के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो मेरे और उसकी जुदाई की सारी बातें संध्या को बता देती थी। मैं अब सब कुछ समझ गया था। एक दिन जब मैं अपने घर में काम कर रहा था तो संध्या मेरे पास आई और मुझसे बातें करने लगी। मैंने उसको कहा, तू अभी जा, थोड़ी देर से आना, मुझे कुछ काम करना है। मगर वो नहीं मानी। मैं थोड़ी देर तक कहता रहा, फिर वो चली गई। मेरी मम्मी को बाजार जाना था तो मम्मी ने मुझे कहा कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी। तुझे चाय पीनी हो तो संध्या को बोल देना, वो बना देगी। मैंने कहा ठीक है। मम्मी के जाने के ठीक बाद संध्या फिर से मेरे यहाँ आ गई और मुझे परेशान करने लगी। मैं आज अपना काम नहीं कर पा रहा था। इतने में संध्या मेरे हाथ से पेन छीन कर मेरे कमरे में भागने लगी। मैं उसे पकड़ने के लिए खड़ा हुआ और झपट कर मैंने उसे पीछे से पकड़ लिया। जब मैंने उसको पकड़ा तो मेरे हाथ उसकी चूंचियों पर आ गए थे। वो बहुत ही नरम थे और छोटे छोटे ही थे। मेरे हाथों से उसके कोमल स्तन दब से गए थे। मेरा हथियार उसकी गांड पर था। उसकी चूतड़ की गोलाइयों ने मेरे हथियार को छूकर उसमें आग सी लगा दी थी। थोड़ी देर तक पकड़ने के बाद उसने मुझे मेरा पेन वापस दे दिया। मैं अब पेन नहीं लेना चाहता था। मजा जो आ रहा था वो मुझे छोड़ना ही पड़ा। मेरे लिए चाय बनी। अब क्या करूं? मगर अब मुझसे बिना सेक्स करे किचन में गए और उसके पीछे जाकर खड़ा होकर चिपक सा गया और कहने लगा, क्या अभी तक चाय नहीं हुई? मेरे स्पर्श से वो लहरा सी गई। फिर मैं उसके पीछे से हट गया क्योंकि वो समझ गई थी। वो मुझसे कहने लगी, भैया दूर रहो, करंट सालता है। मैं भी समझ गया था कि वो क्या कह रही है। उसने मुझे चाय दी और कहा, भैया मैं जा रही हूँ अपने घर। मैंने कहा, रुक रुक ना, चाय तो पीने दे, उसके बाद चले जाएंगे। उसने कहा, ठीक है, पी लो। मैं उसे अपने कमरे में ले गया। वो मेरे कमरे में एक कोने में चुपचाप खड़ी हो गई। मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। मैंने उसे जानकर कनिका की बात को छेड़ा। मैंने उससे पूछा, तेरी कनिका से कोई बात हुई है क्या?
उसने कहा नहीं। फिर मैंने उसको कहा, तू कनिका को फोन कर के यहाँ बुला ले। उसने कहा, क्यों? यहाँ क्यों बुला रहे हो भैया? मैं फोन करके आती हूँ। मैंने कहा, रुक। मेरे यह कहने से वो रुक गई और कहने लगी, क्या कह रहे हो भैया? मैंने उससे पूछा, कनिका तुझे क्या क्या बताती है? तो उसने कहा, कुछ नहीं। मैं समझ गया कि यह अब डर रही है मुझसे बोलने में। मैंने कहा, संध्या मेरे पास तो आ। वो बोली, क्यों? मैंने कहा, आ तो सही। वो धीरे से मेरे पास आई। मैंने उसको बेड पर बिठाया और कहा, संध्या तुझे सब पता है ना मेरे और कनिका के सेक्स के बारे में? तो वो कहने लगी, भैया मुझे कुछ नहीं पता है। कसम से वो उस समय डर गई थी। फिर मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुझे हमारी बातें जानना हो तो मुझसे पूछ लिया कर, मगर कनिका से मत पूछा कर। तो उसने तुरंत पूछा, क्यों? मैंने कहा, कहीं कनिका ने तेरी मम्मी को कह दिया तो? उसने धीरे से कहा, उसने धीरे से हाँ की। उसके बाद मैंने उससे पूछा, तुझे जानना है क्या? अभी बता। तो उसने धीरे से अपने चेहरे को नहीं हिलाया। फिर भी मैंने उसको बात बताना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक तो वो ना ना कर रही थी। उसके बाद वो गौर से सुनने लगी। मैंने उसको एक दिन की बात तो पूरी बता दी। उसके बाद उसने मुझसे कहा, भैया कोई और दिन की बात सुनाओ ना। जब मैंने उससे कहा, मैं अब सुनाऊंगा नहीं बल्कि करके बताऊंगा। नहीं ना, हटो नहीं, करके बताना चाहता हूँ, उसमें अधिक मजा आता है। वो एकदम से खड़ी हो गई। मैंने उसको आगे से पकड़ लिया और उसके फोटो की चुम्मी मारी। वह मुझसे छूटने की पूरी पूरी कोशिश कर रही थी, मगर मैंने उसको छोड़ा नहीं। थोड़ी देर के बाद मैंने उसको कहा, बेड पर लेट जा, मगर वो बोली, मैं चिल्ला तो नहीं, मुझे छोड़ो। मैंने कहा, ठीक है तू चिल्ला। मैंने उसको मैंने एक बार करना वही। बंद अपनी बंद आंखें खोली और कहा, उसके बाद क्या करते हो? मैं समझ गया था कि अब वह पूरी गर्म हो गई है। मैंने उसके पूरे कपड़े उतार दिए। अब वह मेरे सामने पूरी मेरे हथियार पर तेल लगाया, जो कि 7 इंच का है। उसके बाद उसकी बुर्र पर तेल लगाया। मैंने उससे कहा, क्या मैं अपना हथियार डालूं? तो उसने कहा, डाल दो ना भैया। मैंने जैसे ही अपना हथियार थोड़ा सा उसकी बुर्र में दबाया तो वह जोर से चिल्ला दी, ओ अम आ हाय हाय उफ मम आई ऊ नहीं उई भैया आ निकालो।
मैंने अपना हथियार निकाला और कहा, थोड़ा तो दर्द होगा, तू इतना जोर से मत चला।